हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है व्हाट डू दे लव अबाउट यू। आपकी कौन सी खूबी उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ, आपकी पर्सनालिटी में क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी आपकी ऐसी आदत है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में। सो फोकस हमारा आपकी पर्सनालिटी पर होगा कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी नेचर को किस तरह से देखते हैं, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन है A to I, नंबर 2 इज़ J to R एंड नंबर 3 इज़ S to Z। जहाँ पर भी आपका नेम इनिशियल आता है या आपके पर्सन के नेम इनिशियल से अगर चूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए स्टार्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ ग्रीन स्टार, ऑप्शन नंबर 2 इज़ सिल्वर स्टार एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ पिंक स्टार। सो तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि जब मेरे 10K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स किया करूँगी। आप लोगों के क्वेश्चंस का फ्री में आंसर होगा, फ्री टैरो रीडिंग्स वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लाइव किया करूँगी। सो जल्दी से जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है कोई बात नहीं, आई स्टिल लव यू। मेरे दिल में फिर भी आप लोगों के लिए प्यार है बिकॉज़ आप लोगों ने यहाँ पर यूट्यूब पर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है, रिस्पेक्ट दी है, प्यार दिया है। थैंक यू सो मच अगेन। मेरे दिल में बहुत प्यार है आप सब लोगों के लिए और हमेशा आप सब लोगों के लिए बड़ी दुआ होती है। सो आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था विद ग्रीन स्टार, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट डू दे लव अबाउट यू। आपकी पर्सनालिटी में क्या ख़ास बात है जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। आपके लिए ये 2 सॉन्ग्स आखिर में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, फर्स्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, the Empress, 10 of Swords, Page of Wands, 10 of Pentacles, the Fool, 10 of Cups, 7 of Wands, the Magician, 9 of Pentacles and 2 of Wands. सो यहाँ पर अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर पाइसिस भी है, पाइसिस, एक्वेरियस भी है। सो ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर हैं बट अर्थ और फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो मे बी आपके पर्सन का है इनमें से कोई या आपका है, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कनेक्शन से रिलेटेड आई फील कि आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन चल रही है, कोई एंडिंग हुई है यहाँ पर। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है। सो ये कुछ मैसेजेस थे जो मैंने शुरुआत में आपको दे दिए। सो एनीवेज़, आपके बारे में उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, आपकी पर्सनालिटी की क्या ख़ास बात है जो आपके पर्सन को पसंद है। सबसे पहले तो हम हाई प्रीस्टेस पर बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है और बहुत ज़्यादा पावरफुल वाइब्स हैं बिकॉज द हाई प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, दोनों कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पर 3 दफ़ा 10 आया है, 10 10 10, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो विद द हाई प्रीस्टेस कोई लिटरली टैरो कार्ड रीडर हो सकता है बिकॉज इसके इमेज को आप लोग देखिए, कोई लाइट वर्कर हो सकता है, कोई एम्पैथ है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आप लोग आने वाले वक्त के बारे में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट करते रहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर ना भी हों,
बट आपकी प्रिडिक्शन, आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी तेज़ काम करती है और आपके पर्सन को ये चीज़ आपके बारे में बहुत अट्रैक्ट करती है, बड़ा पसंद है उन्हें कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है और जो प्रिडिक्शंस आप करते हैं वो कितनी सच साबित होती हैं। और जो बात भी आप उनसे कहते हैं कि ऐसा होगा, वो अपने जहन में बिठा लेते हैं, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। बट मे बी आपके कनेक्शन के शुरुआत में कुछ चीज़ें आपने उनको कही थी कि ऐसा होगा, कुछ प्रिडिक्शंस आपने दी थी और वो वैसे ही सच साबित हुई और फिर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए आपकी इस प्रिडिक्शन से जो भी आपने की थी शुरुआत में। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप हाईली इंटेलिजेंट हैं और वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपकी इंटेलिजेंस। आपका माइंड जितना स्ट्रॉन्ग है, आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ग्रुप नंबर 1, आप लोग बहुत ज़्यादा ओपन हैं, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं और ये चीज़ भी, ये आदत भी आपकी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप लोग ऑल राउंडर्स हैं। यहाँ पर ये वाली वाइब आ रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, यानी आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप उसको कर लेते हैं। आप यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। मे बी आप में से बहुत से लोग ऐसे, मुझे फ़ील हो रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, यानी आप सिंगिंग भी कर लेते हैं, आप पेंटिंग भी कर लेते हैं, आप ड्राइंग भी कर लेते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप जो काम करते हैं, जो आपका वर्क है, बिज़नेस है, जो भी है, उसमें भी आप बहुत अच्छे हैं। सो आप में से बहुत से लोगों के अंदर से ये वाइब आ रही है कि आप लोग ऑलराउंडर्स हैं, आप एक वक्त में कई काम कर सकते हैं, आप लोग मास्टर मैनिफेस्टर्स भी हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी इन सारी क्वालिटीज़ को, इन स्किल्स को। इसके अलावा आप लोग जो काम करते हैं, अगर कोई जॉब करते हैं, उसे भी वो बहुत एडमायर करते हैं कि आप हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, आप लाइफ को बड़ा बैलेंस करके चलते हैं। आप अपनी फैमिली की भी बड़ी केयर करते हैं, आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड हैं, लेकिन आप अपने ख्वाबों को भी परस्यू करते हैं, आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो आप बड़ा ज़िंदगी को बैलेंस करके चलते हैं, आप लोग बड़े बैलेंस्ड हैं और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद है। आप लोग फाइटर्स हैं, आप लोग गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। आप जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं आप उसको आखिर तक लेकर जाते हैं, आप उस पर पूरी मेहनत करते हैं, उस पर कभी गिव अप नहीं करते। आपके पर्सन ने ये भी नोट किया है कि बहुत सारे लोग एक तरफ हों और आप एक तरफ हों, फिर भी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पूरा करके ही रुकते हैं। यानी कि अगर बहुत से लोग आपको कह रहे हों कि ये काम नहीं होगा, आप उनको करके दिखाते हैं वो काम अकेले ही। आपके अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर है, आप डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पर्सन को आपकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दे लव दिस अबाउट यू और वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं। आप खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोग अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सबके लिए नहीं होगा बट बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के लिए ये आ रहा है कि आप लोग अपनी बॉडी पर बहुत फोकस करते हैं। आपके बाल बहुत खूबसूरत लगते हैं उन्हें, आपकी लुक्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी और बहुत ज़्यादा रोब है आपकी पर्सनालिटी में, यानी दबंग पर्सनालिटी है। सो आप लोग रिस्क टेकर्स भी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये वाइब्स आ रही हैं कि आप लोग रिस्क लेते हैं, आप लोग वो काम नहीं करते जो हर कोई कर रहा होता है। आप ट्रेंड सेटर हैं, यानी जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो ट्रेंड में है एक चीज़, वो नहीं करते। आपका अंदाज़ अलग है, आप ट्रेंड सेटर हैं, आपका स्टाइल अपना है, आप जो भी काम करते हैं वो सबसे यूनिक होता है। आप लोगों को देखकर कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि आपका अपना एक अंदाज़, अपना एक स्टाइल होता है और आपके पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। सो ऑरेकल्स में वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग वेरी सून। सो बहुत जल्दी आपका रेकन्सिलिएशन होने वाला है अपने पर्सन के साथ। देन वी हैव डिसिपेटिंग, पैशन, बिटवीन वर्ल्ड्स एंड गो द डिस्टेंस।
सो आपके जो लव्ड वंस होते हैं उनके लिए आप ऑल आउट जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपके पास कितना है कितना नहीं है, आप हर हाल में उनकी मदद करते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा आपके अंदर मर्सी है, यू नो, विद द फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आप लोग बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। किसी ने आपके साथ जितना भी बुरा किया हो, आप बहुत जेनरस हैं इस बारे में। आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज नहीं करते हैं। कोई एक दफ़ा भी आकर आपसे माफ़ी मांग ले तो आप माफ़ कर देते हैं। आपका दिल बहुत नरम है, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। अगेन आप लोग कन्फ्यूजन में आपको रहना पसंद नहीं। आप बड़े क्लियर होते हैं अपने इंटेंशंस के बारे में, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए उस बारे में आप बड़े क्लियर होते हैं। और फ़ैसला लेने में आप बहुत जल्दी करते हैं, यानी आप देर नहीं करते। आपको पता होता है कि मेरा ये फ़ैसला है और बस मैंने अब इसके साथ रहना है, यही मेरा फ़ैसला है और मैंने इस पे काम करना है। आप बिल्कुल भी आप कंफ्यूज्ड इंसान नहीं हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। एंड आई फील कि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन वही बात आ रही है कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप कंफ्यूज्ड ज़रा भी नहीं होते हैं। आपको पता होता है कि मुझे इस रास्ते पर जाना है, चाहे आपके पास जितने मर्ज़ी ऑप्शंस हों, आपको पता होता है कि आपने ये करना है। आप कंफ्यूज नहीं होते, आप बड़े रियलिस्टिक आपकी अप्रोच है और बहुत ज़्यादा डायरेक्ट भी है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। एंड आई फील कि इससे ज़्यादा इस रीडिंग में और कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप लोगों को ड्रामा पसंद नहीं है। जब कहीं ड्रामा होता है आप ख़ुद को डिटैच कर लेते हैं, आप अपने आप को परेशानी से निकाल लेते हैं। आप कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी ढूंढ लेते हैं कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं और आप उस बात के बारे में नहीं सोचते जो बात परेशान कर रही होती है। जहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट होता है, ड्रामा होता है, आप अपने आप को वहाँ से बहुत आराम से डिटैच कर लेते हैं। आप नहीं देखते हैं ड्रामा क्योंकि आप बहुत रियल हैं, बड़ी रियल एनर्जी है यहाँ पर। और आपको झूठ पसंद नहीं है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा। और आपके पर्सन को आपकी ये सारी आदतें बहुत पसंद हैं। दे रियली लव दिस अबाउट यू। आई ऑल्सो फील कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे वो नफ़रत करें या जो उन्हें बुरी लगती हो। हाँ, उन्हें ये ज़रूर बुरा लगता होगा कि आप बहुत जल्दी फ़ैसले ले लेते हैं और उन पर सोचते नहीं हैं, बट आपकी नज़र में वो बिल्कुल सही होता है। बिकॉज़ आप कहते हैं कि देखें, अगर मुझे कुछ चाहिए तो बस मुझे फिर वो चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन किस बात की है, राइट? आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता होगा। सो वो आपसे ये कभी कभार शायद कहते हों कि इतना जल्दी नहीं करना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने में, बट आप बड़े क्लियर होते हैं और बड़ा फर्म आपका बिलीव सिस्टम है और बहुत फर्म आपके डिसीजंस होते हैं। आप उनसे हिलते नहीं हैं। जो डिसीजन आप एक दफ़ा ले लेते हैं, अब मुझे वो सलमान खान का डायलॉग याद आ गया है कि एक बार जो मैंने फ़ैसला कर लिया उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता, या पता नहीं कुछ इसी तरह का था कि उसके बाद मैं आई डोंट नो, कुछ इसी तरह का था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वो क्या डायलॉग था, बट कुछ ऐसा ही आपके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि जो डिसीजन आप ले लेते हैं उसके बाद आप ख़ुद भी नहीं हिलते हैं उस डिसीजन से। सो बड़ी स्टबन और ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है, नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ सेंस के जब कुछ फ़ैसला हो गया सो हो गया, अब उससे पीछे नहीं हटना है। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ रूल्स आपने बनाए हुए हैं और आप उनसे नहीं हटते हैं, चाहे कोई कितना ही आपको उससे हटाने की कोशिश करे। आप बड़े फर्म हैं, आपका बिलीव बड़ा फर्म होता है, राइट? सो आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हटा नहीं सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने लव्ड वंस के लिए ऑल आउट जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने लव्ड वंस के लिए सरेंडर करते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें हील करते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है या आप में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आप के जो फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों को पॉजिटिविटी सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा विजडम भी है आपके अंदर। सो आपकी हर चीज़ ऑन पॉइंट है। आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं आपकी, ग्रुप नंबर 1। और आपके पर्सन को आपके बारे में हर चीज़ पसंद है। द वे यू टॉक, द वे यू स्मेल, द वे यू थिंक, द वे यू ड्रेस अप, आपकी हर चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके जूतों से, आपके कपड़ों से लेकर आपके सोचने के अंदाज़ तक हर चीज़ आपके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है।
और आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, वो आपके बारे में बहुत बहुत हाईली सोचते हैं. सो अब आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं, बिकॉज़ आई फील कि इसमें मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरा इरादा है कि मैं इसी तरह की एक और बहुत डिटेल्ड रीडिंग करूँ आप लोगों के लिए. सो आप अगर इंटरेस्टेड हैं मुझे ज़रूर बताइएगा. देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है. वाओ. सो डेफिनेटली जितनी आपकी पावरफुल पर्सनैलिटी है, आपको देखकर कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है सॉन्ग भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए. सो जब वो आपको देखते हैं तो एक पैशन इग्नाइट हो जाता है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा, राइट. मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा. सो ये बड़ा हैवी सॉन्ग है और वेरी इंटरेस्टिंग. मे बी आपने उनसे कहा हो कि अगर आप क्या उनसे ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो आप शहर ही छोड़ देंगे, यानी चेंज कर लेंगे, आप अब्रॉड चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कहीं कहीं पर, या उन्होंने आपसे कहा हो. सो ये दो सॉन्ग्स आप लोगों के हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग ये सॉन्ग यहाँ पर आया है. सो ये दो सॉन्ग्स आपने ज़रूर सुनने हैं इस रीडिंग के बाद. अब आप लोगों के लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, इसमें से कोई वर्ड भी बन सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. वाओ, 1111. आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं. देन वी हैव डी, नंबर 2, डी, W, Z, A, X, U, F, H, X, 6, J, I, 555, 999, 888, H, P, G, M, good morning, R, Q, कोई जनरल मैनेजर भी हो सकता है, 999, Z, X, H, S, T, H, F, नंबर 4. आज के लेटर्स और नंबर्स में H बहुत ज़्यादा है. नंबर 6, R, M, U, G, Q, G again, T, 444. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं. और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1. कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था विद सिल्वर स्टार, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट डू दे लव अबाउट यू. उन्हें सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी आदत पसंद है, क्या पसंद है, उन्हें क्यों हुआ आपसे प्यार. ये दो सॉन्ग्स हम इस रीडिंग के आखिर में आप लोगों के लिए देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव 3 of wands, 3 of swords, queen of wands, the hierophant, ace of cups, page of cups, temperance, 2 of pentacles, the hierophant. वाओ, 2 दफ़ा the hierophant का कार्ड आया है. 4 of cups, 5 of swords, 2 of swords. ओके. सो यहाँ पर वाटर और एयर बहुत ज़्यादा है. टॉरस भी है यहाँ पर, डबल टॉरस. एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आप लोग ऐड कर लीजिए, बट यहाँ पर एयर वाटर बहुत ज़्यादा है. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस भी है. सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना है. सो क्या चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है आपके बारे में. इससे भी पहले आई फील कि आप लोग ओवर थिंकर्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं.
बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत बैलेंस्ड है। आप एक बहुत लॉयल इंसान हैं, आप बहुत काइंड हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार के मामले में जेनरस हैं, आप मुझे इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं, आप पैशनेट भी हैं, आप बहुत ज़्यादा कमिटेड इंसान हैं। आई ऑलमोस्ट सी कि इस पूरी ज़िंदगी में अगर आपने कुछ किसी से मांगा है तो वो लॉयल्टी है। इस पूरी ज़िंदगी में अगर आपने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की है, वो कमिटमेंट है, लॉयल्टी है और प्यार है। आपको टेंजिबल चीज़ों से मोहब्बत नहीं है, आपको दुनियावी चीज़ों से प्यार नहीं है, यानी आपको महंगे महंगे कपड़े, चमक दमक, गाड़ी, घर, बंगले, इन चीज़ों में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बड़ी स्वीट वाइब्स आ रही हैं और मैं आई डोंट नो वाई थोड़ी सी सैड वाइब्स भी आ रही हैं इस पाइल में से। मे बी आप लोग बहुत सैड हैं। आपके पर्सन शायद ये बात जानते हैं कि जितने जेनरस, जितने लविंग और केयरिंग आप हैं, उतना प्यार उन्होंने आपको कभी नहीं दिया। और वो ये भी जानते हैं कि उनसे पहले भी किसी ने आपको उतना प्यार नहीं दिया डेफिनेटली। और उन्हें पता है कि वो कुछ अनफेयर आपके साथ कर रहे हैं। वाओ, रीडिंग हम कुछ और टॉपिक पे करना चाह रहे थे बट कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। सो आई फील कि ये चीज़ आपको कभी कभार बहुत दुख देती है, बड़े तकलीफ़ होती है आपको कि जितना प्यार आप देते हैं उतना इन रिटर्न आपको कभी नहीं मिला है। बट स्टिल आप आगे बढ़ते रहते हैं पेशेंस के साथ, होप के साथ। आप आजकल भी बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हैं, बहुत लॉयल फ्रेंड हैं, आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, आप एक गुड लिसनर हैं, आप अच्छे से सुनते हैं सामने वाले की बात को, आप लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी से, आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। आप में से कोई टीचर भी हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, बट आई फील कि आप दूसरों की भी बहुत मदद करते हैं। और यस आप दूसरों की बहुत मदद करते हैं, आप बहुत हेल्पफुल हैं और ये आदत आपकी आपके पर्सन को बहुत पसंद है। एंड आई फील कि इसी वजह से उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हुआ। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत है, चाहे किसी के साथ आपका रिश्ता हो या ना हो, बट अगर आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम में है, कोई मुश्किल में है, आपकी पूरी कोशिश होती है कि उसकी मदद की जाए। और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है वो पेशेंस है, वो ट्रस्ट है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिस पर अंधा एतबार किया जा सकता है। आप कभी किसी को धोखा नहीं देने वाले, आप बहुत लॉयल इंसान हैं और आपके पर्सन बहुत एडमायर करते हैं। वो जानते हैं कि आप एक बहुत लॉयल और ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, प्योर हैं आप, बहुत ज़्यादा इनोसेंट वाइब्स भी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्योर वाइब्स भी आ रही हैं। सो आपकी पर्सनालिटी के दो मुझे कह लीजिए कि एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। एक वो एस्पेक्ट है जो बहुत स्पिरिचुअल है, जिसमें बहुत ज़्यादा विजडम है। एक वो एस्पेक्ट है जिसमें आप बहुत चाइल्ड लाइक हैं, जिसमें आप लोग बहुत यूथफुल हैं, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा फ़न लविंग हैं, जिसमें आप बहुत एनर्जेटिक हैं। सो बड़ा इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन है ये आपकी पर्सनालिटी का, जो आपके पर्सन को बहुत पसंद है। यानी आपको पता है कि ज़िंदगी को एंजॉय भी करना है और जो विज़डम है, जो नॉलेज है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है और उसे कहाँ पर यूज़ करना है। आपके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, विच इज़ वंडरफुल। और आपके पर्सन आपके इन दोनों एस्पेक्ट्स को जानते हैं और बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है। आई फील कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं इस वक्त, बट आप लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं। आपको आपकी वर्थ का पता है। एक टाइम आता है कि जब आप बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं, प्यार भी देते हैं, ऑल आउट भी जाते हैं, लेकिन फिर आपको पता चल जाता है कि आपने कब रुकना है। वहाँ से वो विज़डम का मोड ऑन हो जाता है। वो जो विज़डम और आपकी स्पिरिचुअलिटी है, उससे आप कनेक्ट हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी रिवेंजफुल नहीं है, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। आपके पर्सन को ये भी फ़ील होता है कि आपके पास इतने लॉजिक्स होते हैं, आप इतने बैलेंस्ड इंसान हैं कि वो कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट आपसे जीत नहीं सकते हैं।
ये उनकी सोच है। हालांकि आई फील कि आप आर्ग्यूमेंट्स करने वाले इंसान नहीं हैं, बट आप जब भी बात करते हैं आपकी बात में लॉजिक होता है। सो ये सोचते हैं कि वो आपसे कभी जीत नहीं सकते हैं। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि आप जीतने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप लॉजिक से बात करते हैं। सो उनको बड़ा डिफीटेड महसूस होता है आपके सामने। आपकी पर्सनालिटी बड़ी बैलेंस्ड है, आपकी बात में बड़ा दम होता है। यस, सो वी हैव डिसेप्शन, वी हैव एंगेजमेंट। सो मे बी आपके पर्सन आप पर चीट उन्होंने किया लिटरली, और आपने उससे बहुत ग्रेसफुली डील किया, और वो इस बात को बड़ा एडमायर करते हैं कि आपने फसाद और ड्रामा क्रिएट नहीं किया, आपने अंडरस्टैंड किया और आप साइड पर हो गए। मे बी लिटरली उन्होंने आपको रिजेक्टेड महसूस करवाया, अनवर्दी महसूस करवाया, बिकॉज वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो ऐसा भी हो सकता है कि अब वो ये समझते हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे अगर अब वो आपकी ज़िंदगी में आए। अ लेग अप, आप लोग बहुत सपोर्टिव हैं। अगेन अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो उन्हें लगता है कि कुछ अनफिनिश्ड रह गया आपके साथ, बट एनीवेज वो ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप राज बहुत अच्छे से रख लेते हैं। यानी इन 2 कार्ड्स के साथ आई फील ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है कि आप किसी का भी सीक्रेट रिवील नहीं करते हैं। आपके दिल में बहुत से सीक्रेट्स हैं और आप राज़ों पर पर्दा बहुत अच्छे से डाल लेते हैं। यानी आपके साथ कोई भी अपना कोई राज शेयर करेगा तो आप कभी उसको आगे नहीं फैलाएंगे। आपके अंदर बहुत विजडम है, आप लोग छुपा लेते हैं दूसरों के राज। लोग आपसे बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं। एंड आई फील कि अगर आप कहीं रैंडमली भी जा रहे हों और ऐसे ही बीच राह में किसी से आपकी बात हो जाए तो लोग आपके सामने ओपन अप होना शुरू हो जाते हैं, आपके साथ डिस्कस करने लग जाते हैं अपनी लाइफ और अपने एक्सपीरियंसेस। आउट ऑफ नो वेयर लोग आपसे शेयर करने लग जाते हैं, बिकॉज़ आपकी प्रेजेंस इतनी कंफर्टेबल है। लोग आपके साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करने लग जाते हैं, और आप विदाउट एनी जजमेंट उनकी बात सुनते हैं। आप बहुत गुड लिसनर हैं, जैसा मैंने कहा था शुरुआत में। आपके साथ बात करना बहुत ही कंफर्टेबल होता है, और आपके साथ फ्रेंडशिप, आपकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है, ये भी फील हो रहा है। और आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आप लोग बहुत ओपन हैं और जेनरस हैं व्हेन इट कम्स टू लव। और आपकी एनर्जी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बहुत पैशनेट हैं अपने काम के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, सेलिब्रेशंस के बारे में। आप लोग बहुत ज़िंदा दिल हैं, ये भी कहा जा सकता है कि आप लोगों को इवेंट्स, हर चीज़ सेलिब्रेट करने का बहुत शौक़ है, और आपके पर्सन ये भी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। चाहे आपकी एज जो भी हो, बट आपकी एनर्जी बहुत यूथफुल है। और आपके पर्सन को ज़्यादा आपसे प्यार इसलिए भी हुआ कि उन्होंने देखा कि इस तरह के लोग बड़े कम होते हैं, जो चाहे बड़े भी हो जाएं लेकिन बहुत यूथफुल होते हैं और रंग भरते हैं हर चीज़ में। सो आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप रंग भरते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं, आपके पर्सन आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है। आई एम सॉरी। सो आई फील कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को आपकी आदत पसंद है वो पेशेंस है, और दूसरा ये कि आप बहुत लॉयल हैं और आप बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, आप राज बहुत अच्छे रख लेते हैं। सो आज मुझे आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 इस रीडिंग में यही नज़र आ रहा है। सो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड रीडिंग करूं आपकी पर्सनालिटी को लेकर, और सिर्फ आपके पर्सन से रिलेटेड नहीं बल्कि और लोगों से रिलेटेड, यानी कि आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा होता है लोगों पर, ओवरऑल लोग आपको किस तरह से देखते हैं और आप हैं किस तरह के, आपकी पर्सनालिटी का के सारे एस्पेक्ट्स हम देखने की कोशिश करें। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव तू है वही दिल ने जिससे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीवन तेरे बिन है सज़ा, मिल जाएं इस तरह 2 लहरें जिस तरह फिर हो ना जुदा। वाओ, ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो आप वही हैं जिसको उन्होंने अपना कहा है, और यू आर द वन, वो ये सोचते हैं। मेरा दिल तेरा दीवाना, मैं तो तुझ पे मरती हूँ, सारी दुनिया से कह दूँगी तुझसे प्यार मैं करती हूँ। सो आपकी एनर्जी बड़ी डेयरिंग है, इस गाने से ये भी फील हो रहा है। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोगों की यही एनर्जी है कि अगर आप किसी के दीवाने, किसी से प्यार करते हैं, आप डरते नहीं हैं किसी से भी,
आप खुलेआम कहने वालों में से हैं कि हाँ मुझे प्यार है, सो व्हाट। बहुत डेयरिंग एनर्जी है आपकी। सो ये एक और ट्रेट आप लोगों के सामने आ गई है। आपके पर्सन को बड़ी पसंद है आपकी ये आदत कि आपको किसी से डर नहीं लगता, आप बड़े ब्रेव हैं। वाओ। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, फ़ोन नंबर, कुछ इस तरह से। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव P444333, number 9, 777, wow, 777, N, C, M, 1111, wow. सो 1111 के बहुत से मीनिंग्स हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यूनियन, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। 22, L, P, K, PK, मे बी आपको PK मूवी पसंद है। W, E, T, 0, N, U, D, U, B, M, N, K, H एंड 4। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, मुझे आज थोड़ा सा फीवर भी है, आप लोगों को मेरी एनर्जी भी डाउन लगेगी। सो एनीवेज़, आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको कुछ भी पसंद आया। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था विद पिंक स्टार, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आपके ये दो जो सॉन्ग्स हैं ये हम रीडिंग के आखिर में देखेंगे। सो आज मेरी एनर्जी थोड़ी सी, आप यूँ कह लीजिए कि डाउन है, थोड़ा सा ड्रेनिंग है, बिकॉज़ मुझे फ़ीवर भी हुआ है और आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा कि मैं आज बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं हूँ। सो आई अपोलोजाइज़, क्योंकि मैं थोड़ा सा फंबल भी कर रही हूँ आज, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 of Pentacles, Page of Pentacles, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles। वाओ, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई श्योरली यहाँ पर अर्थ साइन है, बट उसके अलावा यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है यहाँ पर, इसके अलावा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो यहाँ पर फायर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो अगर आपकी अर्थ एनर्जी नहीं भी है तो भी आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, और आपके पर्सन को ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, आपकी एनर्जी बहुत लॉजिकल आ रही है और बहुत रियलिस्टिक, बहुत प्रैक्टिकल। आई ऑल्सो फील कि आपको ज़िंदगी में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी चाहिए। आप बातों पर नहीं जाते, आप लोगों के एक्शंस को देखते हैं, और आपके पर्सन को बहुत पसंद है आपकी आदत। और शायद उनको यही चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी अट्रैक्ट की थी जब उन्हें आपसे प्यार हुआ था, कि आप बहुत स्टेबल हैं। आपको जाल में फंसाना आसान काम नहीं है, यू नो, यानी आप किसी की बातों में आने वाले नहीं, आप बड़े ही रियलिस्टिक हैं। आप देखते हैं कि लोगों के एक्शंस क्या हैं। आप बहुत ज़्यादा यू नो कि ग्राउंडेड हैं। यस, यही बहुत ज़्यादा एक वर्ड बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा ही बहुत स्टेबल इंसान चाहिए था,
एक सिक्योर, जिसके साथ वो फील करें, प्रोटेक्टेड महसूस करें, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट आई फील कि आपकी एनर्जी बड़ी मैस्कुलिन है। जितने भी लोगों ने आज ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, आप लोगों की एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है। अगर आप फीमेल भी हैं तो भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे आप मैस्कुलिन एनर्जी में एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ज़िंदगी में आपने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, आपने ज़िंदगी में अर्न की है हर चीज़, और आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत पसंद है। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं। इवन कि अगर आप घर में भी रहती हैं, अगर आप फीमेल हैं, आप घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, आप मेहनत करती हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को जानते हैं, और आप लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले लोग नहीं हैं। ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। आपको विशी वॉशी थिंकिंग पसंद नहीं है। आपको रियलिस्टिक लोग अच्छे लगते हैं, आपको फेक चीज़ें पसंद नहीं। आप बहुत रियल हैं। आपकी बातें समटाइम्स बहुत हार्श हो जाती हैं लोगों के लिए, लेकिन आई फील कि आप हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं। आपकी कोशिश होती है कि सच जितना भी कड़वा हो बट सच ही कहना चाहिए, क्योंकि झूठ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता। शॉर्ट टर्म में वो ज़रूर हमें कामयाबी भी दे देता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं होता है ना। आई फील कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपने एंड से हमेशा क्लियर रहते हैं। आप लोग बहुत डीप थिंकर्स हैं। आप लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, एंड आई फील कि आप लोग अपनी परेशानी दूसरों को नहीं बताते। आपने अपने इर्द गिर्द एक वॉल बनाई हुई है, और आप आसानी से फ्रेंड्स नहीं बनाते। आपका सर्कल मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कह लीजिए कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आपका हिसाब किताब है। यानी आप बहुत ज़्यादा दोस्तों पर, चीज़ों पर एतबार नहीं करते। आप कहते हैं कि अच्छी चीज़ हो और कम हो, अच्छे प्योर दोस्त हों, ट्रस्टवर्दी हों, लेकिन कम हो, चाहे 2-3 भी हों। एंड आई फील कि आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ये मैसेज सबके लिए हो। आपके पर्सन इस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं कि आप क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। आपको क्वालिटी चाहिए हर चीज़ में। यानी आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने आपको पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में बैठना, एक वक्त पर बहुत सारे काम करना, आप क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। आप एक क्वालिटी लाइफ गुजारना चाहते हैं, और आपकी थिंकिंग और आपका जो पैटर्न है ज़िंदगी गुजारने का आपके पर्सन को बहुत पसंद है, और वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी इस आदत को। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आप किसी ग्रुप में जाते होंगे, आप डोमिनेट वहाँ पर बहुत करते होंगे, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि आप उस ग्रुप से हट कर एक अलहदा जगह पर बैठे हों। और चाहे आप अलहदा जगह पर भी बैठें, फिर भी आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का बिल्कुल शौक़ नहीं। आई फील कि आप लोगों को अटेंशन नहीं चाहिए होती, वैलिडेशन नहीं चाहिए होती है लोगों से, बिकॉज़ यू नो कि आप कौन हैं। आई फील कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी आ रही है कि आपको पता है आप कौन हैं। आपको लोगों से जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको दूसरों से कंफर्मेशन की ज़रूरत, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और आप समझते हैं अपने आप को, अपनी ट्रू सेल्फ़ को समझते हैं, और आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। अगर कोई आकर आपकी तारीफ़ नहीं भी करेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ यू नो कि आप कौन हैं, और आपको अपनी वर्थ का और अपनी वैल्यू का पता है। और आपका ये जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है आपके पर्सन को बहुत पसंद है। वाओ, बड़ी स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। आप बहुत अच्छे से प्रॉमिसेस रखते हैं। आई फील कि आप पहले तो किसी से वादा नहीं करते, और जब करते हैं तो आप उस वादे को निभाते हैं। आपकी अटेंशन ग्रैब करना आसान नहीं है। आप बड़े मुश्किल इंसान हैं। वैसे तो हर इंसान ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आपके दिल तक पहुंचना आसान नहीं। आप बड़े मुश्किल इंसान हैं, आपके पर्सन ये सोचते हैं, और उन्हें वो इस चीज़ को बड़ा एडमायर भी करते हैं कि आप वो इंसान नहीं जो हर किसी के साथ फ्लर्ट करे, हर किसी से बात करे, हर किसी को अपने सर्कल में इन कर ले। आपका एक शेल है जिसमें आप हर किसी को आने नहीं देते हैं, और आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है आपके बारे में, बिकॉज़ ये क्वालिटी है। आप क्वालिटी के दोस्त चाहते हैं ज़िंदगी में, और क्वालिटी पर बिलीव करते हैं। वाओ। नेक्स्ट वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट, वेडिंग। मे बी आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हुई हुई है, या आपकी हुई हुई है, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और है भी अगर,
तो भी वो ये सोचते हैं कि काश आपके साथ उनकी शादी हो। वो सोचते हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं, आप वो इंसान हैं जिसके साथ एक क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं, जिसके साथ एक बहुत अच्छी स्टेबल हैप्पी फैमिली हो सकती है, जिसकी भी ज़िंदगी में आप जाएंगे वो बहुत लकी होंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स को क्रिएट। सो इन दो कार्ड्स के साथ वही बात आ गई, आपको दुनिया की चमक दमक, आपको मटेरियलिज्म और ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, आप बहुत रियलिस्टिक हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कोई इंसान चाहे जितनी भी ब्रांडेड चीज़ें पहनता हो, जितना भी अप टू डेट हो, आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती हैं। आपको सोल लेवल पर एक डीप थिंकिंग और इस तरह की चीज़ें, आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको रियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको फेक चीज़ें पसंद नहीं है। अगेन वही बात हाईलाइट हो रही है। देन वी हैव सेल्फ वर्थ, आपको एब्सोल्युटली पता है कि आपकी क्या वर्थ है। क्वेस्ट, सो आपके लिए ये पूरी ज़िंदगी एक क्वेस्ट की तरह की रही है, एक जर्नी रही है जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, और आपकी ज़िंदगी ने, इस क्वेस्ट ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। इस क्वेस्ट में बहुत सी स्टेजेस आई, बहुत से क्वेश्चन एंड आंसर्स आए जिनको आपने एक्सप्लोर किया। आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है। आपने ये ज़िंदगी बस ऐसे ही नहीं गुजारी है, बल्कि आपने लेसन्स लिए हैं, आपने ग्रो किया है, और आज आप में जितनी विजडम है और ये जो रियलिस्टिक अप्रोच आपकी है, ये आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से आपने पाई है, और आपके पर्सन इसको बहुत एडमायर करते हैं। एंड आई ऑलमोस्ट फील कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इतना रियलिस्टिक इंसान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, इतना रियल। यानी आप में कुछ भी फेक नहीं है, आप सच के ऊपर बात करते हैं और आप सच बोलते हैं, चाहे वो जितना भी हार्श हो। आप लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा, कोई भी चीज़ प्लेट में नहीं मिलेगी। आप लोग ये सोचते हैं कि, आई फील कि आप में से बहुत से लोगों की थिंकिंग ये है कि लक कुछ भी नहीं होती है। अगर लक ही सब कुछ होती तो इंसान कुछ भी ना करता और चीज़ खुद ही हाथ में आ जाती। आप लोग बिलीव करते हैं कि जब इंसान हार्ड वर्क करता है फिर उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है, और आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क किया है, और उसी हार्ड वर्क की वजह से आज आप में विजडम है और आज आप कामयाब भी हैं। बट आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पिरिचुअल हैं आप। आई ऑल्सो फील कि आप अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर आपको प्यार, मोहब्बत, इस तरह की चीज़ें फैसिनेट नहीं करती। और मैं ये नहीं कह रही कि प्यार मोहब्बत सब बेकार है, नो, क्योंकि लव इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ ऑल। आप लविंग हैं, बट आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव। आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहते हैं। आपकी नज़र में मोहब्बत वो है जिसमें प्रैक्टिकलिटी हो, जिसमें कोई इंसान प्रूव करे अपने एक्शंस से कि वो वाकई आपसे प्यार करता है। आपकी अप्रोच बहुत रियलिस्टिक हो गई है। एंड आई फील कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में पता नहीं किन किन मरहलों से गुजरे हैं, आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या फ़ेस किया है जिसकी वजह से आज आप इतने रियलिस्टिक हैं। थोड़ी सी तल्ख भी हो गई है आपकी सोच। समझते हैं तल्ख को? आई फील कि कोई समझता है, किसी ने यस बोला है। सो एनीवेज़, कुछ आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ, कड़वाहट थोड़ी सी पैदा हुई है ज़िंदगी में। आपको लगता है कि बस प्रैक्टिकलिटी को देखकर ज़िंदगी में चलना चाहिए और बहुत ज़्यादा दिल की बात नहीं माननी चाहिए। थोड़ी सी ऐसी भी आपकी सोच हो गई है। सो ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। उन्हें पसंद है आपकी ये सारी ट्रेट्स। मे बी आपके अंदर ये चीज़ ना हो, ये सिर्फ उनका सोचने का नज़रिया हो, लेकिन हो भी सकता है कि आपने अपनी थिंकिंग को ऐसा ही कर लिया है। आप प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो गए हैं। आपको लगता है कि ये दुनिया फ़ेक है और आप इस फेकनेस में नहीं रहना चाहते हैं, इस फेक लोगों की बातों में और दुनिया की चमक दमक में गुम नहीं होना चाहते, आप रियल रहना चाहते हैं। वाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी ये ग्रुप नंबर 3। ये सारी चीज़ें आपके बारे में आपके पर्सन को बहुत पसंद हैं, और एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज़ 2 कार्ड्स में सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। सो आपके पर्सन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो अब आपके लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव तैनू समझावा की, ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तू यूँ जान मेरी।
सो मे बी आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं क्योंकि आप बहुत रियलिस्टिक हैं, आप मटेरियलिस्टिक हैं। वो कभी कभार ये भी सोच लेते हैं आपके बारे में, लेकिन असल बात यह है कि वो समझ ही नहीं सकते कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और शायद उनकी भी यही थिंकिंग है, वो ये सोचते हैं कि आप नहीं समझ रहे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मे बी वो इस पोजीशन में नहीं कि वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकें अभी, या वो लेवल अप हो सकें, जो भी आप लोगों की सिचुएशन है। बट वो ये सोचते हैं कि वो प्यार आपसे करते हैं। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। सो ये आपकी एनर्जी भी है, आप ट्रस्ट वर्दी हैं, आप लॉयल भी हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी है बहुत स्टेबल। वंस आप जब किसी से कमिट कर लेते हैं तो आप हमेशा कमिटेड रहने की कोशिश करते हैं, आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप अपना 110% दें। लेकिन जब आपको पता चलता है कि सामने वाला कुछ लेफ़्ट राइट कर रहा है तो फिर आप उसको उसकी जगह भी दिखा देते हैं। सो आपकी ये एनर्जी है, एंड आई फील कि आजकल आपने उनको उनकी जगह दिखा दी है और इस वजह से वो थोड़े से परेशान भी हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। सो ये 2 सॉन्ग्स आपके हैं जो आपने सुनने हैं। इनमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है आपके लिए। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का लाइफ पाथ नंबर, कुछ इस तरह से, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी आ सकता है। सो फर्स्ट वी हैव I, E, G, W, Q, R, number 10, H, B, number 9, 666, V, Y, number 4, B, 333, 111, 444, M, 333, P, 555, G, P, E, F and F। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। ग्रुप नंबर 3 देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते मैं आपसे अपोलोजाइज़ फिर से करना चाहूँगी बिकॉज़ आज मेरी एनर्जी बहुत डाउन थी। आज रीडिंग भी कुछ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, बट मेरी ये पूरी इंटेंशन है कि आने वाले दिनों में इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड और इन डेप्थ मैं रीडिंग करूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो मुझे आज फीवर भी है, आप लोग मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। अक्सर हो जाता है थकावट से, सो इस वजह से भी मेरी एनर्जी थोड़ी सी आज डाउन थी। बट आने वाले दिनों में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से रिकवर करके और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाती रहूं। इसके अलावा हमेशा मेरी आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।